डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फीचर एक्सट्रैक्शन इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम या फिर डेटा क्लीनिंग में हम मल्टीपल चीजें करते हैं, चाहे वो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना हो, चाहे डेटा को प्रॉपर स्केल करना हो। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, रॉ डेटा में से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ताकि जब हम ये डेटा प्री प्रोसेस करके प्रॉपरली अपने मॉडल को दें तो वो बायस्ड रिजल्ट या फिर इनएक्यूरेट रिजल्ट जो है वो ना दे। तो इसीलिए ये मेथड भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन को आप बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से अगर समझना चाहते हो, आप ऐसे समझो, आप एक कंपनी चला रहे हो या फिर आप एक कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रहे हो और आपकी कंपनी जो है वो हायर कर रही है बहुत सारे इंप्लॉइज को। तो आपने लिंक्डइन पे इधर उधर सब जगह पे डाल दिया कि वी आर हायरिंग। तो बहुत सारे रिज्यूम्स आपके पास आ गए, चाहे मेल पे आ गए, चाहे हार्ड कॉपीज आ गई, बहुत सारे आपके पास रिज्यूम्स आ गए, लाइक 1000 रिज्यूम आ गए। अब आप ऐसा तो नहीं है कि यार एक एक करके रिज्यूम को, हो सकता है कि मैनुअल मेथड ये भी हो सकता है कि आप एक एक करके रिज्यूम को पढ़ रहे हो, फिर दूसरे रिज्यूम को, फिर तीसरे रिज्यूम को, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन अगर आप इसमें सारी चीजें पढ़ोगे भी तो आप मेन क्या करोगे, मेन फीचर या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालोगे। कैसे? आप चेक करोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या उसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आप उसके ऊपर मेन फीचर वो ध्यान दोगे ना। ऐसे ही आप ध्यान किसके ऊपर दोगे कि भैया इसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, अगर है तो कितने साल का है, या फिर इसने प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है या नहीं किया, इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा है नहीं सीखा। तो मतलब ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। डेटा में तो बहुत कुछ है, उसका नेम, उसकी पर्सनल डिटेल सारा कुछ होगा, उसने 10th कहां से की, 12th कहां से की, उसकी हॉबीज, बहुत कुछ लिखा होता है रिज्यूम के अंदर। लेकिन मेन फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने डेटा को या फिर जो आप टारगेट चाहते हो उसको इजीली अचीव कर सको। तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में हम लोग रॉ डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर विच इज सुटेबल फॉर द प्रेडिक्टिव मॉडल्स को, इसीलिए हम डेटा को पहले उसके अंदर से फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, लेकिन मैं आपको यहां पे दो इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो करके दिखा रहा हूं। ऐसे ही आप कह सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कन्वर्टिंग द टेक्स्ट डेटा इनटू कैटेगोरियल डेटा, मतलब आपके पास टेक्स्ट में डेटा है, उसको आपने कैटेगरी में कन्वर्ट करना है। वो भी एक तरह से क्या हो गया, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे पहला एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर बहुत सारे मेथड्स वर्क करते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेथड वी आर यूजिंग फ्रॉम sklearn। आपको पता पाइथन के अंदर जो स्काईगेट लाइब्रेरी है उसके अंदर फीचर अंडरस्कोर एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं काउंट वेक्टराइजर। सो काउंट वेक्टराइजर जो है वो क्या काम आता है, देखो अगर मैं हमारा एक डॉक्यूमेंट ले लिया, मैंने एक डॉक्यूमेंट मतलब एक मैंने जो है वो सिंपल सा एक एरे ले लिया, उस एरे के अंदर मैंने क्या किया, तीन इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो डेटा ले लिया। अब इस टेक्स्ट डेटा में मैंने इस तरीके से तीन लाइंस जो है वो तीन स्ट्रिंग्स यहां पे मैंने ले ली। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, काउंट वेक्टराइजर को यूज कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड। काउंट वेक्टराइजर क्या करता है, जो आपने डेटा दिया, चाहे आप कोई सीएसवी फाइल भी दे सकते हो इसके अंदर, बट मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने छोटा सा डेटा लिया है, इसको क्या करेगा, टोकन्स में डिवाइड कर देगा। मतलब पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग्स है या पूरी की पूरी जो लाइंस है, इनको टोकन्स में डिवाइड कर देगा। यूआर अलग, सर्विस अलग, इज अलग, वेरी अलग, वेरी अलग, बैड अलग, इस तरीके से सारों को क्या करेगा, टोकन्स में डिवाइड कर देगा, टोकनाइजेशन कर देगा। और फिर उसको क्या करेगा, हर एक टोकन को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देगा, और काउंट भी करेगा कि कोई टोकन अगर रिपीट हो रहा है, जैसे वेरी रिपीट हो रहा है, 2 बार आ गया तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर ली, और साथ ही साथ हर एक लाइन के वैल्यूज को, कैरेक्टर्स को या वर्ड्स को क्या कर लिया, टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द काउंट वेक्टराइजर विच इज यूज्ड इनसाइड द फीचर एक्सट्रैक्शन। तो उसी को हमने यहां पे यूज किया। काउंट वेक्टराइजर का हमने यहां पे इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। इंस्टेंस जो है वो उसका नाम ये रख दिया, कोई भी नाम आप रख सकते हो। सबसे पहले हमने यहां पे क्या किया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, डेटा को फिट करेंगे और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने वाले इसी डेटा को, डॉक्यूमेंट डेटा को। तो इसने क्या करना, जैसे ही आपने किया, इसकी हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, और साथ ही साथ हमने यहां पे क्या किया, उस मैट्रिक्स के अंदर पहले तो वोकैबुलरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से, आउटपुट मैंने जानबूझ के यहीं पे दिखा दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे आप एग्जीक्यूट करोगे एज इट इज कोड रन भी होगा। देखो इस तरीके से हर एक टोकन को एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू असाइन कर दी। जैसे जीरो को इसने, मतलब जो जीरो है उसको इसने क्या बोल दिया, बैड। 1 जो है वो इसने दे दिया 1 बेस्ड के लिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसने क्या कर दिया, हर एक टोकन को एक वैल्यू असाइन कर दी। कंपनी के लिए इसने क्या कर दिया, 2 दे दिया। ऐसे ही फिर 3 जो है वो किसको दिया, यहाँ पे
इन को दिया, ऐसे ही फिर 4 जो है वो किसको दिया, इज को दिया, ऐसे ही फिर 5 जो है वो किसको दिया, सर्विस को दिया। तो जितने भी आपके यूनिक कैरेक्टर्स हैं, यूनिक वर्ड्स हैं या टोकन्स हैं, उन हर एक यूनिक को इसने क्या कर दिया, एक नंबरिंग जो है वो असाइन कर दी हर एक को। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे तो 0 से लेके 10 तक, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे तो ओवरऑल जो है वो आई थिंक 11 टोटल कैरेक्टर्स आएंगे। तो 0 से लेके 10 तक मतलब टोटल 11 जो है वो यूनिक कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए, यूनिक टोकन्स इसके अंदर आ गए। तो इसने 0 से लेके इस तरीके से 10 तक पूरी नंबरिंग दे दी। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया, उसके बाद ये लाइन बाय लाइन जाएगा, पहले इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे। पहली लाइन में गया, इसने क्या देखा, यूअर, यूअर यहां पे देखो, यहां पे क्या है आपका, यूअर सर्विस इज वेरी वेरी बैड। तो इसने क्या करना है, इस तरीके से सबसे पहले देखना है कि यहां पे इस पूरी लाइन में सबसे पहला इंडेक्स कौन सा, 0, बैड। क्या पूरी लाइन में कहीं पे बैड है। तो इसने क्या कर देना है, इसको 1 कर देना, मतलब बैड इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन। उसके बाद बेस्ड, क्या इस पूरी लाइन में बेस्ड है, कहीं पे नहीं है, 0 हो गया। क्या इस पूरी लाइन में कंपनी है, नहीं है। क्या इस पूरी लाइन में इज है, इन है, नहीं है। इज है तो इज को 1 कर देगा। तो जो जो प्रेजेंट है इस लाइन में, इन टोकन्स में से जो जो प्रेजेंट है उनको 1 कर दिया। ऐसे देखो सर्विस है तो सर्विस को 1 कर दिया। ऐसे फिर 6, 7, 8 तक सारे आप कैरेक्टर्स जो है वो सही। तो इस तरीके से जो है वो पहली लाइन के लिए काउंट कर देगा, काउंट वेक्टराइजर कर देगा कि भैया कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है। और यहां पे ये 2 क्यों आया, 2 क्यों आया, क्योंकि जो वेरी है, वेरी को इसने नंबर दिया था 7, और वेरी एक बार नहीं, वेरी 2 बार प्रेजेंट है, इसीलिए उसका काउंट जो है वो 2 करेगा। इसीलिए फिर इसी के बाद दूसरी लाइन पे जाएगा, दूसरी लाइन में सभी को देखेगा। दूसरी लाइन में देखो बैड है, दूसरी लाइन में बैड नहीं है, तो यानी पहला वर्ड जो है वो 0, ये देखो पहला वर्ड इसीलिए 0 है। दूसरा देखो बेस्ड, टीसीएस वाली लाइन में बेस्ड है, ये लो बेस्ड है, तो इसीलिए देखो 1 दिया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड लाइन में काउंट करेगा। तो ये टोकनाइजेशन विद काउंट करेगा कि भैया आपको जो है वो कौन कौन सा वर्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर एक्सट्रैक्शन। ऐसी एक और मेथड आपको करके दिखाता हूं, जैसे डिक्ट वेक्टराइजर। डिक्ट वेक्टराइजर क्या करता है कि आपने जो टेक्स्ट डेटा दिया है उसको कैटेगरी में कन्वर्ट करता है, मतलब ऐसा डेटा जो कैटेगोरियल है, जिसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेल फीमेल कैटेगरी है, टेम्परेचर को मैं डिवाइड करना चाहता हूं हॉट या कूल, तो हॉट के लिए 1 हो गया, कूल के लिए 0 हो गया। तो अगर टेक्स्ट डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करना है, जैसे पास या फेल, तो पास के लिए 1 हो गया, फेल के लिए 0 हो गया। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, तो इस तरीके से जब भी कैटेगरी में डिवाइड करना है तो टेक्स्ट को हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में हमने डेटा लिया, एज ले लिया, जेंडर ले लिया, एज ले लिया, जेंडर, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिक्ट वेक्टराइजर को कॉल किया, फिर हमने अपना डेटा जो है वो फिट एंड ट्रांसफॉर्म किया अपने डेटा को, और फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे वेक्टराइजर डॉट गेट फीचर नेम, पहले फीचर नेम्स निकाल लिए। तो फीचर नेम्स में हमारे पास कौन कौन से फीचर है। पहला फीचर है हमारे पास एक एज नाम का फीचर, दूसरा हमारे पास फीचर जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेल, और तीसरा फीचर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीमेल। तो जब आप इसको करोगे ना तो ये आउटपुट में पता क्या देगा, आउटपुट में देगा, जब फीचर मैट्रिक्स आप निकालोगे तो इस पूरे डेटा को, जो आपका डेटा पहले क्या आ रहा था इस तरीके से 30, 25 एज, पहले आपका डेटा इस तरीके से दिख रहा था, उसके बाद इसने क्या कर देना 30, 25, 35 एज, इस तरीके से पूरी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट कर देनी है। अब देखो पहले वाले में फीचर क्या है आपका मेल, तो लेट से पहले वाले में मेल है तो इसको कर दिया 1, और फीमेल क्या है यहाँ पे नहीं है तो 0 कर दिया। दूसरे वाले में फीमेल है तो मेल नहीं है तो इसको 0 कर दिया, फीमेल वाले को 1 कर दिया। तीसरे में क्या है, मेल है तो मेल वाले को 1 कर दिया, फीमेल वाले को 0। तो इस तरीके से आपका डेटा जो है वो कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, कैटेगोरियल बना देगा, ताकि जो हमारा मॉडल है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि न्यूमेरिक हो गया ना, तो न्यूमेरिक को वो इजीली लर्न करके जिसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो दिस इज वन कि हम कैसे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो ये आप एज इट इज अगर एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको बिल्कुल पता लगेगा कि अच्छा इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है।